Welcome to SSPT Online Learning. Today we are going to start with Maths 2, new chapter Trigonometry. सबसे पहले ये नाम कुछ अजीब लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री. तो पहले इस नाम का मतलब जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. ये जो वर्ड है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. पहले वो डिवीजन समझ लो. ट्राई दैट इज 3, गोनो means sides and metry means to measure. इसका मतलब 3 साइड का मेजर करना. अभी देखो 3 साइड किसको होते हैं? किसी भी ट्रायंगल को होते हैं, बराबर है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया जाएगा और उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट करना मतलब ट्रिग्नोमेट्री करना. साइड्स का मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री करना जैसा है. ओके. अभी ट्रायंगल तो ये मैंने अभी एक ट्रायंगल निकाला है. विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कभी ट्रिग्नोमेट्री के सम सॉल्व करो यू विल हैव टू ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल ओनली. हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ आपको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. सो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. और ट्रिग्नोमेट्री का जब भी सम आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या करना है? ये राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल चलो अभी एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. राइट एंगल बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सपोज इट इज ABC. ABC is a right angle triangle. Okay. Now tell me the right angle. So angle B और you can say angle ABC. ये जो B बीच में आता है ना ये होता है क्या? राइट एंगल. ये क्या होता है? राइट एंगल. सो राइट एंगल जो है आपका 90 डिग्री का मेजरमेंट जो है, हम लोग बोलते हैं ना 90 डिग्री का मेजरमेंट जो है वो कहाँ पे है? बी के यहाँ पे है. ओके. पक्का. नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल. मुझे बताओ कौन से ऐसे साइड्स है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. वो बताओ ऐसे कौन से साइड्स है जो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. इसका मतलब ये राइट एंगल कौन से साइड्स के ऊपर है? ए बी एंड बी सी. तो साइड ए बी एंड साइड बी सी ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट ए सी? ए सी इज द हाइपोटेनियस. ए सी कौन है? हाइपोटेनियस है. ये बात समझ में आ गई? ए सी कौन है? हाइपोटेनियस है. ओके. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई. अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग को क्या करनी है? नेक्स्ट पार्ट आपका ये होगा कि आपको एक एंगल, अभी इसका मेजरमेंट निकालना है. आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा. ये तीनों में से कुछ भी आपको पूछेंगे. एक साइड भी दे सकते हैं और बाकी के निकालो ऐसे भी बोल सकते हैं. तो ये आपको आना चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज मैंने सी के जगह पे लिया थीटा. ये क्या है? सिंबल देखो थीटा. दिस सिंबल इज नोन एज थीटा. थीटा मीन्स व्हाट? किसी भी डिग्री का ये एंगल हो सकता है. जैसे 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, वो जितना भी मेजर वहाँ पे दिया जाए इट इज़ कॉल्ड एज थीटा. तो थीटा मीन्स व्हाट? किसी भी एंगल का डिग्रीज वाला मेजर. ओके. दैट इज थीटा. इतनी बात समझ में आ गई. आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सपोज यहाँ पे अभी हम लोगों ने सी के जगह पे थीटा लिया है. थीटा इज एट सी. इन दिस ट्रायंगल ABC विच इज द राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा इज एट सी. थीटा सी के जगह पे है. तो अभी आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस क्या हो सकता है? हाइपोटेनियस इज AC ओनली. हाइपोटेनियस कैसे आता है? ये जो 90 होता है ना इसके अपोजिट वाला ये जो होता है ये AC हाइपोटेनियस फिक्स होता है. थीटा चाहे यहाँ हो या फिर यहाँ हो, हाइपोटेनियस की जगह नहीं बदलेगी.
ओके, समझ में आ गया पक्का? नाउ व्हाट इज द साइड अपोजिट टू थीटा? ये बात पूरी तरीके से ध्यान में ले लेना कि थीटा यहाँ पे है, सो दिस इज द अपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड ए बी, दिस इज द अपोजिट साइड, सो अपोजिट साइड इज ए बी एंड नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मीन्स उसके साइड वाली, that is BC. If theta is here, then opposite side is AB and adjacent side is BC. Okay? Suppose for the time being मैंने थीटा A के जगह पे लिया. Suppose theta is over here. Then the opposite side will be BC and adjacent side will be AB. देखो हाइपोटेनस फिक्स ही रहता है, हाइपोटेनस में कुछ चेंजेस नहीं, लेकिन थीटा आपका कहाँ पे है उस हिसाब से आपका अपोजिट एंड एडजेसेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. ओके तो फिलहाल के लिए थीटा इज एट C, देन अपोजिट साइड इज AB, उसके सामने वाली साइड, एंड एडजेसेंट साइड इज BC. गॉट इट? नाउ अभी आपको सीखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. कितने रेशोज है ट्रिग्नोमेट्री के? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. आज उनके फॉर्मूलेस पहले देखते हैं. तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है आपका साइन थीटा, लेकिन हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करने वाले हैं विच इज़ साइन थीटा, SIN. ओके तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला है opposite side of theta of angle theta upon hypotenuse. Opposite side of angle theta upon hypotenuse, ये साइन का फॉर्मूला है. सेकेंड वन इज कोसाइन, लेकिन उसका शॉर्टकट है कॉस, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉस थीटा, सेकेंड वन, लेकिन उसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए. सो इट इज कॉस थीटा. एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस. थर्ड वन इज व्हाट? टेंजेंट थीटा, शॉर्टकट है उसका टेन थीटा. टेन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. मैं भी थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने. टेन का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. नेक्स्ट इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, शॉर्टकट इज कॉट थीटा. कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. फिफ्थ वन सेकंड थीटा, शॉर्टकट है सेक थीटा, उसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड. एंड सिक्स्थ वन इज कोसेकेंड. कोसेकेंड का शॉर्टकट है कोसेक थीटा, उसका फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड. ध्यान से ये सारे फॉर्मूले आपको लाइन से याद रहेंगे तो आप इसमें फॉर्मूलाज भी इजीली लर्न कर पाओगे. द ऑर्डर इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक. पे अटेंशन प्रॉपरली. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बराबर है. तो आपको अगर कुछ इनमें एक रिलेशन नज़र आ रहा होगा, इन फॉर्मूलाज में कुछ रिलेशन है एक, कि अगर आप कोई फॉर्मूले याद कर लो तो बाकी के तो फॉर्मूले आप उनके रिलेटेड ही कर सकते हो. तो ये फॉर्मूला में ये रिलेशन है कि साइन, कॉस, टैन, अगर आप ये तीन याद कर लो तो ये अपने आप तीन आ जाएंगे, कॉट, सेक, कोसेक, बिकॉज साइन का उल्टा है कोसेक. यू कैन चेक. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, उसका हो गया हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, करेक्ट. कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, उसका उल्टा सेक है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. टैन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट उसका उल्टा है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. अगर ये 6 के 6 आप ऐसे लाइन से याद करते हो ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो ऐसे याद रखोगे तो आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, आप इजीली उनको लर्न कर पाओगे. तो साइन का अपोजिट है कोसेक,
कॉस का अपोजिट है सेक एंड टैन का अपोजिट है कॉट, करेक्ट, जो एक दूसरे के उल्टे उल्टे हैं। जैसे फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट एंड थर्ड फोर्थ आपस में उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स है, कुछ भी बोलो, लेकिन याद रहना चाहिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अभी हम लोग इसके ऊपर एक बेस्ड एक सम देखते हैं कि सम कैसे आ सकता है आपको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल वो बी के जगह पे, सी के जगह पे एक थीटा आपको दिया हुआ है एंड 3, 4, 5 साइड्स के मेजरमेंट आपको दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सारे वैल्यूज आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले चलो साइन लिखते हैं, साइन थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी फिलहाल मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा इज ओवर हियर, पे अटेंशन, थीटा इज ओवर हियर, तो अपोजिट साइड इज ए बी एंड हाइपोटेनियस फिक्स ए सी, बराबर है ना। तो योर आंसर विल बी ए बी अपॉन ए सी। ओके, सेकेंड वन कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के एडजेसेंट साइड बी सी, सो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट? ए सी, वो फिक्स रहेगा। थर्ड है आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो टेन थीटा का अपोजिट, यहाँ पे थीटा का अपोजिट ए बी और एडजेसेंट बी सी, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। फोर्थ वन, उसके बाद है कॉट थीटा, कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा क्या है? टेन का उल्टा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज व्हाट? इसका एडजेसेंट बी सी और अपोजिट ए बी, सो इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन, ये सेकेंड लास्ट है, सेकेंड का उल्टा हो जाएगा, तो ये सेक थीटा है, क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट आ जाएगा, विच इज व्हाट? ए सी अपॉन बी सी, सो ए सी अपॉन बी सी आ गया। नेक्स्ट सम सेक थीटा हो गया, फिर लास्ट वाला है कोसेक थीटा, लास्ट वाला फर्स्ट वाले का उल्टा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। सो चलो हाइपोटेनियस इज ए सी एंड अपोजिट इज ए बी, विच इज नथिंग बट ए सी अपॉन ए बी। हम लोग ने तो अभी ये साइड्स के नाम लिखे, अभी हम लोग को इनके साइड्स के मेजर भी लिखने पड़ेंगे, उनके वैल्यूज भी हम लोग को दिए गए हैं, किस सम में दिया जाएगा किस सम में नहीं दिया जाएगा, हम लोग को वो निकालना भी पड़ेगा कभी कभी। सो ए बी अपॉन ए सी that is 3 upon 5, BC upon AC 4 upon 5, AB upon BC 3 upon 4, BC upon AB 4 upon 3। देखो यहाँ से डायग्राम में देख के करना है, AC upon BC 5 upon 4 and AC upon AB 5 upon 3। So these are the different values, ये वैल्यूज हम लोगों ने डायग्राम देख के ही लिखे। अगर करना पड़े तो कभी कभी आपको हाइपोटेनस नहीं दिया जाएगा, तो ये दो साइड्स के ऊपर से आप हाइपोटेनस का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अभी हम लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज देखने, प्लीज़ ये सारे फॉर्मूला जो है वो आपके एक नोटबुक में आप अच्छी तरीके से कॉपी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आ जाएगा तो उसमें कुछ हम सम्स देखने वाले हैं, तो उन सम्स में ये फॉर्मूलाज आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि साइन कॉस टैन एंड कॉट सेक कोसेक, ये हमारा ऑर्डर था, करेक्ट। साइन कॉस टैन आपको समझने के लिए ऑर्डर यहाँ पे लिखा, बराबर ना, साइन कॉस टैन था एंड देन कॉट सेक कोसेक था, ये ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 5 6। हम लोग को पता है कि साइन कोसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, टैन कॉट का उल्टा है, करेक्ट है, बराबर है। तो इनके ऊपर से हम लोग कुछ 11 फॉर्मूलाज बना सकते हैं, होंगे 3 स्लॉट में लेकिन होंगे अलग अलग 11 फॉर्मूलाज। देखते हैं कैसे वो 11 फॉर्मूलाज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा
इंटू, अभी इंटू के बदले डॉट डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन नंबर्स के बीच में मत डालना। जैसे 5 इंटू 2, तो अगर डॉट डाल दोगे तो 5.2 बन जाएगा, तो नंबर्स के बीच में मत डालना, ये साइन कॉस के बीच में। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कि दो अपोजिट्स है, उनका अगर प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है। ये बात ध्यान में रखना, दो अपोजिट्स है, उनका प्रोडक्ट करोगे तो 1 आंसर आता है। आपको अगर इसका प्रूफ देखना है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये अभी हम लोगों ने देखा था पीछे के पेज पे, साइन का वैल्यू ये है और कॉसेक का वैल्यू ये है, फर्स्ट और लास्ट, बराबर ना। 3/5 एंड 5/3, नीचे का 5 ऊपर का 5 कट हो जाएगा, ऊपर का 3 नीचे का 3 कट हो जाएगा, सब कुछ कट हो जाएगा, आंसर इज 1। आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट इज 1, उल्टे उल्टे का प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। सो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, पक्का मालूम पड़ गया। ओके, अगर आपको साइन का वैल्यू निकालने का है तो कोसेक को उल्टा करो। देखो नेक्स्ट कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, एंड अगर आपको कोसेक का वैल्यू निकालने का है तो साइन को उल्टा करो। हो गई यहाँ पे फर्स्ट लॉट में 3 अलग अलग फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन को निकालना है कोसेक को उल्टा करो, कोसेक को निकालना है साइन को उल्टा करो। सेकेंड स्लॉट और भी जोड़ियाँ है यहाँ पे, कॉस और सेक, कॉस और सेक, ये भी आपकी एक जोड़ी है फॉर्मूला की, तो ये भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो चलो ये लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस को निकालना है तो सेक को उल्टा करो, और अगर सेक को निकालना है तो कॉस को उल्टा करो। दैट इज योर सेट नंबर 2, करेक्ट है, पक्का। उसके बाद हम लोग को देखना है tan और cot की एक पेयर बाकी है। तो चलो हम लोग ने कर दिया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको पता चल गया tan को निकालना है तो cot को उल्टा करो, और अगर cot को निकालना है तो tan को उल्टा करो। लेकिन इसके यहाँ पे और एक एक फॉर्मूला आता है। जैसे आपको पता है कि आप फर्स्ट 3 अगर मतलब आपको मालूम है, जैसे साइन कॉस टैन अगर 3 मालूम है तो आप बाकी के 3 निकाल सकते हो उनके उल्टे करके, बराबर ना, अपोजिट्स करके, इन्वर्स करके। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको आउट ऑफ दिस 6, अगर ये 6 के बजाय खाली 2 अगर मालूम है तो आप रेस्ट 4 निकाल सकते हो। 2 अगर मालूम है तो रेस्ट 4 आप निकाल सकते हो। वो कैसे है, ये इस फॉर्मूला में छुपा हुआ है। देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। देखो, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये 3 आपको मालूम है तो आप ये 3 तो निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप इजीली फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये 2 अगर मालूम है साइन कॉस, तो आप बाकी के 4 एकदम सिंपली वे में निकाल सकते हो। कैसे पता चलेगा वो, क्योंकि देखो साइन और कॉस का जो फॉर्मूला है उसका न्यूमरेटर टैन के पास आ गया है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो हाइपोटेनियस कट हो जाएगा, बचेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ओनली। तो टैन का और एक फॉर्मूला क्या बन रहा है, इन दोनों को डिवाइड करो, दैट इज साइन अपॉन कॉस। तो चलो एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। टैन का फॉर्मूला तो वैसे हम लोग ने लिखा हुआ है 1/cot थीटा, लेकिन एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी लिखने वाले हैं टैन का, और वो फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक और फॉर्मूला है। तो फिर कॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो ये थे 3 स्लॉट, इसमें आपने 3 3 9 और 10 और 11 इतने फॉर्मूलाज देख लिए। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे जो हम लोग ने पेयर्स ली थी वो पेयर्स वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, पक्का। तो अभी हम लोग और एक फॉर्मूला का सेट देखने वाले हैं। यहाँ पे सेट नंबर 4, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला है। प्लीज़ ये फॉर्मूलाज को लर्न कर दो, ताकि आपको सम्स जब सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में सम्स समझ में आ जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, पता चल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अगर आपको खाली साइन स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस कॉस को वहाँ पे भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। अगर आपको खाली कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप साइन को वहाँ पे भेज दो, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट, समझ में आ गया। फिर सपोज चलो आपको खाली साइन निकालना है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको खाली साइन निकालना है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप इसको रूट में डाल दोगे विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सपोज आपको खाली कॉस निकालना है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप इस आगे वाले को क्या कर दोगे, रूट में डाल दोगे। देखो बहुत ही ध्यान से, आपको खाली एक ही बेसिक फॉर्मूला ऊपर वाला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपने आप आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालने का है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करो, कॉस स्क्वायर थीटा निकालने का है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। दैट वाज सेट नंबर 4। नाउ सेट नंबर 5। साइन कॉस की जोड़ी कर ली, टेन कॉट तो आके गए तो उनकी जोड़ी नहीं करेंगे, तो एक स्किप कर रहे हैं हम लोग, टेन के बाद कॉट ना लेके सेक के पास जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है अभी, फिर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस वहाँ पे चला जाएगा, बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। करेक्ट है। तो फिर ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन गई। और अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये +1 आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। सेम वे अगर आपको खाली सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो ये आगे वाला जो है वो उसको रूट में डाल दोगे। और अगर आपको खाली tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये वाले को रूट में डाल दोगे। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट लॉट बचे दो ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो माइनस कॉट वहाँ पे चला जाएगा, बन जाएगा प्लस कॉट। ओके, समझ में आ गया पक्का। और नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान से देखनी है यहाँ पे कि अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये +1 यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर आपको खाली कोसेक थीटा ही वैल्यू निकालना है तो इसको रूट में डाल दो, विच इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आपको खाली कॉट थीटा निकालना है तो इसको रूट में डाल दो, which is cosec square theta -1. So that was set number 6. Now set number 7. Sin 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta, cot 90 minus theta, sec 90 minus theta and cosec 90 माइनस थीटा। तो अभी आपको इस सारे के फॉर्मूला जो है वो आपको क्या करने हैं, अभी आपको पता करने हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, देखो बहुत ही सिंपल है, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऑर्डर को ध्यान में रख दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, एक दूसरे से ये रिलेटेड। नाउ sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। समझ में आ गया पक्का। दैट वाज सेट नंबर 7। नाउ अभी हम लोगों को सेट नंबर 8 देखना है। सिंपल है वो भी, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा। एक शॉर्टकट बताना चाहूँगा कि माइनस थीटा जब होता है तब आंसर में खाली कॉस और सेक माइनस में होंगे ना, तो भी उसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
कॉस और सेक जो एक दूसरे के उल्टे उल्टे है, तो उनका थीटा माइनस में भी होगा तो भी उनका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। बाकी सारे जो है वो आंसर क्या हो जाएंगे, निगेटिव में आ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट था उसके पीछे। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है कि इन दोनों का ही क्यू प्लस आएगा, बाकी का ही क्यू माइनस आएगा। बहुत रीज़न है इसके लिए, ये हम लोग बाद में पर्सनली डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में चिंता ना करो। अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखो कि कॉस माइनस है और सेक माइनस है, तो हमेशा कॉस और सेक जो होते हैं ना वही पॉजिटिव में आते हैं, बाकी सारे निगेटिव में आते हैं। ओके, तो ये सारे सेट जो है फॉर्मूला के 1 से लेके 8 तक, ये एक अलग इस पे नोट डाउन कर लो, कहाँ पे तो स्टिक करो, चाहिए तो वॉल वगैरह पे, ताकि आप हमेशा इसको रीड करोगे तो ये चैप्टर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। ये चैप्टर 9th में भी था, अभी 10th में भी है। आगे जाके अगर आप कॉलेज लेवल में कहीं पे साइंस लेते हो या फिर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इससे अभी दोस्ती कर लो। ओके, बाय।